Hello students, in this lecture we will see more numericals based on Foster one realization of the function. चलो तो क्या न्यूमेरिकल दिया है? सो जेड ऑफ एस आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस थ्री, ए स्क्वायर प्लस टू इन द डिनोमिनेटर. पहले आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग पहले पोल जीरो प्लॉट करते हैं. तो पोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो. सो एस ए स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. सो एस का वैल्यू आ जाएगा जीरो कॉमा प्लस और माइनस जे रूट टू. ये टू है तो इधर जे रूट टू हो जाएगा. अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं जीरोस. सो जीरोस के लिए आपको न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो करने का है. सो ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? प्लस और माइनस वन जे कॉमा प्लस और माइनस रूट थ्री जे. तो चलो इसको प्लॉट करते हैं. सो पोल्स किधर है? तो एक जीरो पे है पोल आपका और दूसरा है प्लस और माइनस जे रूट टू पे. सो इधर और इधर मार्क कर दिया. सो इसका वैल्यू था प्लस जे 1.414 और इसका वैल्यू है माइनस जे 1.414. ये मैं डेसिमल में इसके लिए लिख रहा हूँ कि हम लोग इजीली उसको प्लॉट कर सकते हैं, रिलेटिव हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. इधर आ जाएगा आपका ये जीरो का प्लस और माइनस जे पे, जे वन पे. सो इधर आ जाएगा आपका जे वन, इधर आ जाएगा माइनस जे वन. और रूट थ्री मतलब कितना हो जाता है? जे 1.732 समथिंग लाइक दिस. सो ये इधर आ जाएगा और इधर एक जीरो आ जाएगा माइनस जे 1.732. तो ये देख के तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपका ऑल द पोल्स एंड जीरोस दे आर ऑन जे ओमेगा एक्सिस. और जे ओमेगा एक्सिस पे जब भी सब पोल्स और जीरोस रहते हैं तो ये फंक्शन कौन सा हो जाता है? आपका एलसी इम्पीडेंस फंक्शन. तो ये एलसी फंक्शन दिया गया है. अभी एलसी फंक्शन आपको फॉस्टर वन में रियलाइज करने का है. तो टेबल क्या बोलता है? एलसी फंक्शन फॉस्टर वन में जेड ऑफ एस का आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने का है, पीएफई करने का है. तो आप एक बार फंक्शन को देख लीजिए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने का है जेड ऑफ एस का. बट न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 2 + 2 4 हो जाएगा. और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 3. नहीं, ये ऐसा नहीं चलता है. आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन को नहीं जा सकते, आपको न्यूमरेटर का डिग्री कम करना पड़ेगा. सो न्यूमरेटर का डिग्री कम करने के लिए आपको पहले न्यूमरेटर के ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा एस टू द पावर 4 प्लस 4s² प्लस 3. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? s³ प्लस 2s. सो अभी नॉर्मल डिवीजन करो. सो s³ प्लस 2s इधर आ जाएगा and here you will have s to the power 4 plus 4a² plus 3. So पहला इधर क्वोशंट आ जाएगा आपका s. So इधर हो जाएगा s to the power 4 plus 2a² and when you subtract you will get remainder as 2a² plus 3. So इसका डिग्री देखिए अभी 2 हो गया, ये रिमाइंडर का डिग्री अभी 2 हो गया है. So this is sufficient for reducing the degree of numerator. So ये फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं? q प्लस आर बाई डी, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर. सो क्वोशंट था आपका s. सो इधर मैं लिख रहा हूँ s प्लस r क्या है? 2a² प्लस 3. और डिवाइजर है s³ प्लस 2s. s³ प्लस 2s मतलब s इंटू a² प्लस 2. तो यही जो इधर डिनोमिनेटर था ये इधर लिख दिया गया. अभी इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने का है. तो चलो हम लोग ये आगे कर देते हैं. ध्यान में रखे फंक्शन क्या आ गया? s प्लस 2a² प्लस 3. सो जेड ऑफ एस आ गया है आपका s 2a² प्लस 3 डिवाइड बाय s a² प्लस 2. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? s प्लस ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं काउंट हो जाएगा s, कल ये पार्ट जो है इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है. सो ये हो जाएगा a बाय s क्यों? क्योंकि s है खाली कांस्टेंट, तो उसके न्यूमरेटर में खाली a लिखा जाता है. और इधर आ जाएगा a² प्लस 2. सो न्यूमरेटर में लिखा जाता है bs. अभी इतना ही पार्ट अपने को पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लेने का है. सो दिस इज इक्वल टू s प्लस a इंटू a² प्लस 2 और b के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये हो जाएगा ba² डिवाइड बाय s a² प्लस 2. सो ये इसका न्यूमरेटर अगर आप इक्वेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2a² प्लस 3. दिस इज इक्वल टू a इंटू a² प्लस 2 प्लस ba². अभी a और b आपको फाइंड आउट करने का है. सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वेरियस वैल्यूज ऑफ a². सो यू कैन सब्स्टिट्यूट पुट a² इज इक्वल टू 0. इधर 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ये जगह 3 और इधर आपको मिल जाएगा 2. सो a का वैल्यू आपको मिल गया 3/2. अभी आपको सब्स्टिट्यूट करने का a² का वैल्यू -2.
तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं a को. सो a square is equal to -2. सो यू विल गेट -4 + 3, सो दैट विल बिकम -1. और इधर आपको मिल जाएगा b इंटू -2. सो b का वैल्यू हो गया आपका हाफ. चलो a और b मिल गए हैं. अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो z ऑफ s आपको मिल गया है s प्लस a/s. a मतलब 3/2/s और b बदला जाएगा आपका हाफ s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 2. अभी इसके आगे आपको कंपोनेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के हैं. कंपोनेंट वैल्यूज के लिए कौन सा टेबल लगता है? आपको ये टेबल लगेगा. और आपको कंपोजिट फंक्शन है तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा. सो s न्यूमरेटर में s है और ये इंपीडेंस है. सो नेचुरली ये रहेगा आपका इंडक्टर एंड यू कैन कंपेयर विद SL. सो L का वैल्यू आपको मिल गया. L का वैल्यू मिल गया आपको 1 हेनरी. इधर s डिनोमिनेटर में, दिस इज नॉट अ कंपोजिट फंक्शन, और ये z ऑफ s है. s डिनोमिनेटर में रहता है मतलब ये हो जाता है कैपेसिटर. तो इधर से आपको कैपेसिटर की वैल्यू मिल गई, वो रहेगी आपकी 2/3 फैरेड की. और ये है आपका कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला है s/c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 1/LC. सो इक्वेट करो. तो पहले न्यूमरेटर को इक्वेट करते तो c का वैल्यू आपको मिल गया, दैट इज नथिंग बट 2 फैरेड. और डिनोमिनेटर का ये पार्ट अगर आप इक्वेट करते हैं सो 1/LC आपको मिल गया 2. तो C2 आ गया है. सो दैट इज 1/2C एंड ये 2 इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मिल गया 1/4 हेनरी. सो सब कंपोनेंट वैल्यूज आपको मिल गए हैं. नाउ विल ड्रॉ द सर्किट. सो z ऑफ s मतलब सब ये जो एलिमेंट्स है वो सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो ही तो इंपीडेंसेस ऐड हो जाते हैं. सो पहला आपको क्या मिला है 1 हेनरी. सो यू कैन ड्रॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर, यू कैन राइट डाउन 1 हेनरी. उसके साथ कौन है? प्लस कर दिया मतलब ये सीरीज में आ गया उसके साथ, तो उसके साथ आ गया कैपेसिटर. कैपेसिटर का वैल्यू हो गया 2/3 फैरेड. चलो आगे. उसके आगे अभी ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसमें है कैपेसिटर 2 फैरेड का. सो इधर बना दिया 2 फैरेड और इधर आ गया आपका इंडक्टर. इंडक्टर का वैल्यू कितना है 1/4 हेनरी. और आपने ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया और ये आपका पोर्ट इधर आ गया जिधर आप z ऑफ s लिख सकते हैं. सो ये z ऑफ s और ये z ऑफ s सेम है. सो आपने ये फॉस्टर 1 में रियलाइज कर दिया. सो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अभी ये z ऑफ s आपको दिया गया है एंड यू हैव टू रियलाइज इन फॉस्टर 1 फॉर्म. आपको पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. सो इसके लिए आपको करने का रहता है पोल जीरो प्लॉट. सो पोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. सो इधर मिला s प्लस 2 s प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो इधर से आपको पोल्स की क्या वैल्यू मिली 0, -2 और -4. अभी हम लोग जीरोस फाइंड आउट कर देते हैं. सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करना पड़ता है. सो न्यूमरेटर है आपका s प्लस 1 s प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो s आ गया आपका -1 और -3, तो इधर आपके जीरोस है. चलो अब ये प्लॉट कर देते हैं और आप ये देखिए ये सब रियल एक्सिस पे है. सो s इज इक्वल टू 0 पे आपका पोल है. और रेड कलर से बताना चाहिए. सो ये पोल है, फिर -2 पे और एक पोल है और एक -4 पे आपका एक पोल है. और जीरोस किधर है? सो एक आ गया आपका -1 पे और एक आ गया आपका -3 पे. सो एंड ऑल द पोल्स एंड जीरोस दे आर ऑन रियल एक्सिस. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इससे आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो इज नियर टू दिस ओरिजिन, और ओरिजिन पे पोल है. सो ये आपका फंक्शन हो गया RC इम्पीडेंस फंक्शन. ये RC क्यों हो गया है? क्योंकि पोल इज नियरर टू ओरिजिन. सो आपको RC इम्पीडेंस फंक्शन दिया गया है और फॉस्टर 1, तो अभी आपको ये टेबल रिफर करना पड़ेगा. सो RC फंक्शन और फॉस्टर 1, तो वो क्या बोलता है किसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का रहता है? z ऑफ s का. ओके, तो आप एक बार z ऑफ s का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके पहले न्यूमरेटर का डिग्री आपको चेक करने का है. सो न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? इधर का आपका डिग्री हो गया 2 और डिनोमिनेटर का डिग्री आपका कितना हो गया है 3. 1 2 3. सो न्यूमरेटर का डिग्री इज लेसर देन द डिनोमिनेटर का डिग्री, तो आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जा सकते हैं. सो विल प्रोसीड फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन. चलो अभी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं. सो z ऑफ s इज इक्वल टू, सो इधर आ जाएगा s, इधर आ जाएगा आपका s प्लस 2 और इधर आ जाएगा आपका s प्लस 4. अभी न्यूमरेटर में क्या लिखने का है?
सो कभी भी एस मतलब ये लीनियर टर्म है तो इधर आपको खाली लिखने का रहता है ए और इधर बी और इधर आपको सी, ये सिंपल हो जाता है। जब भी ए स्क्वायर रहता है तो न्यूमरेटर में आपके लीनियर टर्म आ जाते हैं लाइक बी एस सी एस। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है मतलब ऑर्डर 1 के टर्म है तो न्यूमरेटर में खाली कांस्टेंट आ जाते हैं। सो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो a इंटू एस प्लस टू एस प्लस वन, ये में एलसीएम ले रहा हूँ रे। सो b इंटू एस डिवाइड बाय सॉरी इंटू एस प्लस फोर और c के साथ आ जाएगा आपका s इंटू एस प्लस टू। अभी अपने को a b c फाइंड आउट करने के और डिनोमिनेटर है s s प्लस टू s प्लस। अभी ये भी z ऑफ s है और ये भी z ऑफ s है तो ये दोनों का आपको क्या करने का है, न्यूमरेटर इक्वेट करने का है। न्यूमरेटर इक्वेट करके क्या मिलता है, सो आपको इधर से मिलेगा s प्लस वन s प्लस थ्री और इधर से आ गया आपका a s प्लस टू s प्लस फोर प्लस b इंटू एस s प्लस फोर प्लस c इंटू एस s प्लस टू। अभी आप इसके ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि आप एबीसी इवेलुएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट एस इज इक्वल टू 0। चलो एस 0 डाल दो तो इधर क्या मिलेगा 1 इंटू थ्री और राइट साइड पे क्या मिलेगा, सो 0 प्लस टू, सो ये हो जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4, ये तो दोनों 0 हो जाएगा। सो ए का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3/8। नेक्स्ट अभी आपको क्या करने का है, एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है -2। सो ये हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा +1, इधर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इधर डायरेक्टली b का वैल्यू आ जाएगा। आपने -2 लिखा है सो -2 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू अगेन +2। सो b का वैल्यू मिल गया आपको 1/4 और लास्ट अभी आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। फॉर दैट पर्पस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू -4। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका -3 इंटू -1 और राइट हैंड साइड में c इंटू ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे एंड हियर यू विल गेट -4 प्लस 2 सो दैट विल -2। सो c का वैल्यू आ गया आपका 3/8। सो a b c आपको मिल गए हैं। अभी हम लोग ये z ऑफ s में लिख देते हैं। सो z ऑफ s अभी आपको लिखने का है a, सो 3/8s plus b 1/4 divided by s plus 2 and for c it will be 3/8 divided by s plus 1। तो ये तो लिख दिया है। अभी आपको इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करने के आने चाहिए और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ता है। सो आइदर यू हैव टू रिफर दिस वन। सो आरसी फंक्शन है, सो आइदर द वैल्यू विल बी डायरेक्टली कांस्टेंट और 1/c। मैं ये कॉलम में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आपने z ऑफ s का पार्शियल फ्रैक्शन किया है और फॉस्टर वन में कंपोजिट है तो ये आपको टेबल देखना पड़ता है, ये वैल्यू आपको देखनी पड़ती है। सो विल राइट डाउन दैट थिंग एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट 1/c डिवाइडेड बाय s प्लस 1/rc, ये कंपोजिट के लिए। चलो फर्स्ट टर्म से क्या आएगा आपको, फर्स्ट टर्म से इधर से काफी सिंपल है, s डिनोमिनेटर में है, s डिनोमिनेटर में और z ऑफ s तो ये रहेगा आपका कैपेसिटर और ये 1/sc के साथ कंपेयर किया जाता है। तो c का वैल्यू आपको क्या मिला इधर 8/3 फैरेड, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि 1/c इज 3/8 सो c इज 8/3 फैरेड। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए इधर, फॉर दिस पार्ट यू हैव टू कंपेयर विद दिस वन। सो इधर से न्यूमरेटर कंपेयर करके आपको मिलेगा c इज इक्वल टू 4 फैरेड एंड देन यू कैन कंपेयर दिस पार्ट। सो 1/rc इज इक्वल टू 2, ये इधर से 2 मिल गया और c का वैल्यू मुझे 4 मिला है। यही c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, ये नहीं, ये कंपोजिट वाला कंपेयर करते तो जो कंपोनेंट का वैल्यू आया है वही इधर सब्स्टिट्यूट करने का है। सो r इज नथिंग बट 1/2c, सो ये हो जाएगा 1/8 ओम। राइट डाउन प्रॉपर यूनिट। और अभी लास्ट वाला इधर से आपको मिलेगा ये और ये कंपेयर करना पड़ेगा। तो c का वैल्यू मिल गया आपको 8/3 फैरेड और देन यू विल गेट 1/rc इज इक्वल टू 4। सो r का वैल्यू हो गया 1/4c, सो ये हो जाएगा 3/32 ओम। तो ये सब वैल्यूज आ गए। अभी सर्किट बनाने का है, काफी सिंपल है। ये सब इम्पीडेंसेस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहला कौन है, कैपेसिटर। बना दो कैपेसिटर 8/3 फैरेड का। चलो आगे, अभी ये कंपोजिट आ गए। कंपोजिट आ गए तो वो जो एलिमेंट्स रह गए R और C वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में रह गए। सो इधर मैं R बना देता हूँ 1/8 ओम और इधर C बना देता हूँ 4 फैरेड का। ड्रॉ प्रॉपर सिंबल।
और फिर आपको इधर से R बनाने का है, फिर से नेक्स्ट कंपोजिट से आपको मिल जाएगा 3/32 ओम और कैपेसिटर का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 8/3 फैरेड और ये पूरा इधर आपको ये पोर्ट पे मिल जाएगा। ये एक पोर्ट हो गया जिधर आप Z ऑफ S इवेलुएट कर सकते हैं। खाली इधर नहीं छोड़ने का, ऐसा बता देने का कि ये Z ऑफ S इधर आ गया है। ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं। आपको ये टेबल और ये फॉर्मूलेस खाली ध्यान में रखने के, यू कैन इजीली रियलाइज एनी फंक्शन इन एनी ऑफ द फॉर्म। फोस्टर 1 होने दो, फोस्टर 2 होने दो या कॉवर 1 कॉवर 2 होने दो। और ये फॉर्मूले डिराइव मैंने किए हैं। यू कैन रिफर लेक्चर नंबर 89 फॉर दिस पर्पज। थैंक यू।